नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम बात की बात। मैं हूं आपका दोस्त संजय पोपली। आज जिंदगी एक समस्या बन के रह गई। हर इंसान दुखी है। किसी के यहाँ पानी नहीं आता तो किसी के यहाँ बिजली नहीं आती। कोई अपनी बीवी से परेशान है तो कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है। इसलिए हमने कुछ हंसी के साथ गुजारने का प्रयास किया है। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम बात की बात। मुझसे किसी ने मेरा नाम पूछा। मैंने उससे कहा मेरा नाम श्रीमान संजय पोपली जी है। तो वो बोला आपने अपने नाम के साथ जी क्यों लगाया? मैंने कहा अबे अगर मैं अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो आप लोग मेरी इज्जत कैसे करेंगे? इसी तरह की कुछ सत्य तथा कुछ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम बात की बात। बहू, ओ बहू, बहू, ओ बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है ये। क्या है? क्यों फटे ढोल की तरह चिल्ला रही हो? क्या कह रही? मैं फटा हुआ ढोल? आने दे आज बंटी को, तुझे पिटाई नहीं कराई तो। मैं फटा हुआ ढोल? नहीं, मेरे मतलब मेरे नाम रमा नहीं। और आप कर भी क्या सकती हैं? मैं तो आपके लिए सांभर बना रही थी। एक तो काम करो, ऊपर से आपकी सुनो। अच्छा अच्छा बता, तूने सांभर में सारे के सारे आठाड़े मसाले डाले के नहीं? माँ जी, मैं सांभर बना रही हूँ, कोई मिली जुली सरकार नहीं। अरे ओ भगवान, सुनती हो? अरे ओ भगवान, सुनती हो कि नहीं? क्या है? क्यों शोर मचा रखा है? कुछ काम तक नहीं करने देते। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो, लेकिन ढंग की बात पूछना। मैंने कल रात को इस टेबल पर एक किताब रखी थी, अब मिल नहीं रही। तुम्हें पता है कहाँ है? कौन सी किताब? अरे वही जिसका शीर्षक था कि उम्र कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा वो तो मैंने कबाड़ी को बेच दी। क्या? इतनी अच्छी किताब तुमने कबाड़ी को बेच दी? हाँ, वो हरिद्वार से तुम्हारी माँ आ रही है ना यहाँ रहने के लिए। अगर उनके हाथ लग जाती और वो पढ़ लेती तो। अच्छा शट अप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए। तो क्या तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करूं? और इसमें शर्म काहे की है? आई एम वेरी मच कंफ्यूज। सॉरी। एक तो पता नहीं कल से मक्खियों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि जब देखो मक्खियां भिनभिनाती रहती है मेरे ऊपर। ऊपर से तुमने मेरी इतनी अनमोल किताब भी कबाड़ी को बेच दी। मक्खियां तुम्हारे ऊपर भिनभिनाती रहती है? हाँ, वैसे इनका कसूर भी क्या है? जहाँ गंद देखेंगी वहां तो भिनभिनाएंगी ही ना। क्या? अभी अभी मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि इसराइल देश के विशेषज्ञ भारतीयों को सिखाएंगे प्रशासनिक गुर। हम कहते हैं सीख जाएंगे घोटालों के गुर। तुम्हें पता है मैं कल शिकार पे गया था। हाँ पता है, पर ये नहीं पता कि घर के चूहों को जंगल के शेरों से डर क्यों नहीं लगता। वैसे भी कौन सा बड़ा तीर चलाया आपने? कल मैंने शेर का शिकार किया था। कभी शेर आगे मैं पीछे शेर आगे, कभी हम दोनों आगे पीछे। बस रुक जाओ, आगे बको। आगे बको? कहाँ था मैं? हाँ याद आया, आगे पीछे कर। मैंने शेर की आंखों में देखा, शेर ने मेरी आंखों में देखा। मैंने उससे कहा अबे तू तो जंगल का राजा है, कुछ तो शर्म कर, जा चड्डी पहन के आ। और शेर बेहोश हो गया। मैंने सारी की सारी गोलियां ढिशक्यों उसके सीने में डाल दी और शेर मर गया। बड़े बड़े देखे पर आप जैसा नहीं देखा। क्या शिकारी ना? नहीं छोड़ू, अच्छा शेर मर गया, वरना आपकी खाल किस काम आती? मेरी खाल के बारे में बात करती हो? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये बताओ इस घर में किसका हुक्म चलता है? यही ना पूछो तभी ठीक है, वरना ये जानकर तुम्हें खुशी नहीं होगी।
क्या कहा? इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। कहाँ गई माचिस? कहाँ गई? कहाँ गई? मैं अभी अपने आप को जला कर लेता हूँ। अजी जो करना है जल्दी करो, मुझे माचिस वापस दे दो, मुझे पप्पू के लिए हलवा बनाना है। प्रभु देख तेरी लीला, इसका पेट तो हो गया ढीला। नमस्कार, मैं राकेश सहगल आपको दो दोस्तों के बारे में बताता हूँ। एक तेल बेचता है और एक गुड़ बेचता है। दोनों की दुकान आमने सामने है। एक दिन दोनों दोस्त खाली बैठे हुए थे। गुड़ वाला तेल वाले से बोलता है कि तुम मेरे पास खरीदार बनकर आओ। तेल वाला गुड़ वाले के पास जाकर बोलता है एक बोतल गुड़ दे दो। गुड़ वाला तेल वाले को समझाता है कि गुड़ किलो में होता है, बोतल में नहीं, तो तुम दोबारा ग्राहक बनकर आओ। तेल वाला दोबारा ग्राहक बनकर गुड़ वाले के पास जाके बोलता है 1 किलो गुड़ बोतल में दे दो। तो गुड़ वाला तेल वाले से कहता है कि ऐसे नहीं होता, तुम मेरी गद्दी में बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं गुड़ कैसे खरीदा जाता है। तेल वाला गुड़ वाले की गद्दी में बैठता है और गुड़ वाला तेल वाले के पास आकर बोलता है 1 किलो गुड़ दे दो। तेल वाला फिर बोलता है बोतल लाया है क्या? आज से तुम कसम खाओ कि तुम सभी बुरी आदतें छोड़ दोगे। मैं कौन सा बुरा काम करता हूँ? अरे तुम सिगरेट बहुत पीते हो ना। सिगरेट तो पीता हूँ। चलो आज से तुम्हारे लिए सिगरेट भी छोड़ देंगे बस। ठीक है। अच्छा हाँ, तुम शराब भी बहुत पीते हो, शराब भी छोड़ दो। 2 पैक छोटे छोटे पी लिया करो। बिल्कुल नहीं। और हाँ, चरस, गांजा और स्मैक को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। चरस, गांजा, स्मैक, ये सब चीजें मैं कहाँ पीता हूँ? मैंने जो कहा है सिर्फ हाँ में से हिलाते जाओ। जी जनाब। और हाँ, वो जो तुम्हारी आदत है लड़कियों को ताड़ते रहना, तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहा? मेरा मतलब धीरे धीरे ये भी छोड़ दूंगा। और आखिरी और बहुत जरूरी बात, वक्त आने पर अपने घर के लिए तुम जान भी दे दोगे। दे दूंगा जी, जान ही दे दूंगा। ये सब चीजें छोड़ने के बाद कौन कमबख्त जीना चाहेगा? क्या? अरे सुमन, मेरा एक दोस्त है अजय, आजकल वो प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहा है। तो फिर इसमें नई बात क्या है? आज काफी लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। आओ मैं वो उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो फिर बताओ ना। बताना क्या है, आओ चलकर देख ही लेते हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। हाय हाय, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है लेकिन मैं मर गया। तुम मर गए? मगर ये तुम्हारे हाथ में कागज कैसा है? ये तुम्हारी माँ का तार है लेकिन मैं मर गया। मेरी माँ का तार? कहीं मेरी माँ को तो कुछ नहीं हो गया? ऐसी मेरी किस्मत का, लेकिन मैं मर गया। मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तुम्हारे माँ के जन्मदिन पे मैंने उन्हें एक साड़ी भेज दी थी। साड़ी भेजी थी तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन तुम्हारी माँ का जन्मदिन मेरे लिए जन्मदिन बन गया। वो साड़ी 1000 रुपए की थी। ओ भगवान, तो तुम उस 1000 रुपए के लिए रो रहे हो? पूरी बात सुनती नहीं हो, बीच में ही टोक देती हो। अच्छा ठीक है, बोलो। अच्छा तुम्हारी माँ को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो वो 1000 वाली साड़ी के दाम मैंने 250 रुपए लिख दिए थे। हाँ। तुम्हारी माँ महिला कल्याण समिति की सदस्य है। उन्होंने वो 250 रुपए वाली साड़ी 500 रुपए में बेच दी और 500 साड़ियों का ऑर्डर इस तार में लिख के भेज दिया, जिनके पैसे उन्होंने एडवांस में ले लिए। जी सुनो हो, मैं थारे से एक बात पूछू सुन। बूझ बावड़ी, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ ले, एक बड़ा खेतों में जाना है। हमारी शादी ने कितने दिन हो गए से? ये कोई 15 दिन तना खेल लेना से। जी मैं तो थारे बारे में एक बात जानू सू। मारे मारे में मने भी पता यही कि थम तो सच्चे पारखी सो। और के जाने है। और मन्ने दम भारे फिल्म वाले आमिर खान भी लागो सो। वाने फिल्म अंदाज अपना अपना में एक डायलॉग बोला था, वो मन्ने बड़ा ही चौखा लगा। देख भाई छोरी, मैं फिल्म तो देखो ना,
और ना ही मन यो बेरा है कि ये आमिर है कौन। तू ही बता दे मन ने उसने क्या बोल रहा था। डायलॉग था कि थम तो ज्ञानी सो, थम तो ध्यानी सो। अरे बावड़ी बड़ी सुथरी बात करे है तू। और क्या बोल रहा था? और ये भी बोले था कि थम तो अंतर्यामी हो, मैं तो ये कहूँ कि थम तो पुरुष ही कोनी। बावड़ी तो होना भी। ए जी बुरा ना मानो, हमारा मतलब है महापुरुष हो, महापुरुष। फिर ठीक है, मैं तो गलत समझ रहा था। और ये भी कि थम तो सच्चे पारखी सो। और क्या बोल रहा था? यही तो कि थम तो सच्चे पारखी सो। मैं समझा ना छोरी, जरा ठीक से समझा तुमने। भारी ताई हमते कहवे थी कि थारे जैसी गवार को तो कोई काट का उल्लू ब्यावेगा, और वो उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखा तो थारे पास ही हैं, तभी तो थमने मन्ने ब्याहा। एक शेर की बारात में एक चूहे को नाचते के ऊपर उससे सारा शेर समाज घबरा। चूहे को देखकर बोले वे आप यहाँ कैसे हैं बतलाइए, हमारी उलझन को सुलझाइए। चूहा बोला हम भी कभी दम खबर रखते थे, शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। यार कल आपने जो खाना खिलाया क्या लाजवाब खाना था। क्या दाल थी, क्या पराठे थे, आहा मजा आ गया। और हलवा तो बस पूछो मत, क्या लाजवाब था। बस आप लोगों की जरा नमाजी है जनाब, आप जैसे मेहमान घर पे आ जाते हैं थोड़ी बहुत खातिरदारी कर देता हूँ, और क्या। लेकिन यार मेरी समझ में एक बात नहीं आई, कल जब मैं खाना खा रहा था तो आपका कुत्ता मुझे घूर क्यों रहा था? सच बोलूंगा तो आप ना बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप बताइए तो सही। कल मेरे घर की नौकरानी छुट्टी पर थी और बर्तन सारे झूठे थे। जो आपने खाना खाया था मैंने वो कुत्ते की थाली में दे दिया था। अब और वो कुत्ता अपनी थाली पहचान रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रेनू भारद्वाज है। मैं आज आपको ट्रैफिक सेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल हम सभी जानते हैं रोड पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। लोगों की ट्रैफिक सेंस का तो जवाब ही नहीं। कुछ लोगों की तो होती ही नहीं और कुछ लोगों की होती है तो लाजवाब। कल मेरा भतीजा जो कि 10 या 11 वर्ष का है रोड पर जा रहा था। उससे पीछे देखा एक मोटी औरत आ रही थी। उसने मोटी औरत को देखा और बड़े प्यार से रोड के एक तरफ खड़ा हो गया। मोटी औरत ने हैरानी से उससे पूछा, बेटा तुम मुझे देखकर रोड के एक तरफ क्यों खड़े हो गए? तो मेरे भतीजे ने बड़ी मासूमियत से कहा, आंटी आंटी सामने बोर्ड पर लिखा है ना कि भारी वाहनों को पहले जाने दें। सुधा, ओ सुधा, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो मूर्खों की तरह? ताकि तुम समझ सको। क्या मैं मूर्ख दिखाई देती हूँ तुम्हें? तुमने भी तो मुझे मूर्ख कहा। मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था। अच्छा, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारा है कि पता नहीं। आज भगवान ने मेरी जान बचा दी। हाँ है क्या हुआ? आज तुम विधवा होते होते बच गई। ओह ऐसा मत कहो राकेश, वैसे भी मुझे व्हाइट साड़ी सूट नहीं करती है और मेरी सहेलियां से मेरा मजाक उड़ाएंगी, कहेंगी वैसे तो बड़ी ऐश्वर्या राय बनती है और व्हाइट साड़ी में लगेगी जैसे भूतिया फिल्म की चुड़ैल। हे भगवान, यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हैं और इसको अपनी व्हाइट साड़ी का ख्याल है। अच्छा चलो बोलो क्या हुआ? हुआ ये, मैं घर वापस आ रहा था, डीटीसी बस में चढ़ा तो जैसे ही चढ़ा ड्राइवर ने गाड़ी बड़ी तेजी से चलाना शुरू कर दिया। तो तुमने उसे धीरे चलाने के लिए क्यों नहीं बोला? मैंने उसे बोला था कि गाड़ी धीरे चला। तो पता है वो क्या बोला? क्या बोला? वो बोला जैसे मैं करता हूँ तुम भी किया करो, तुम्हें भी डर नहीं लगेगा। मगर वो ऐसा कर क्या रहा था? उसने कहा जब मोड़ है तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लेना, तुम्हें भी नहीं डर लगेगा। क्या? आइए शर्मा जी आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा किराया तो लाया ही हैं आप? जी हाँ लाया हूँ। अरे ओ बद्री, जरा शर्मा जी के लिए कप चाय लाना। रहने दो सेठ जी, खामा 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हाँ चाय भी कोई पीने की चीज है।
एक तो शरीर खराब कर देती है, दूसरा शुगर की बीमारी लग गई तो सारी उम्र पीछे नहीं छोड़ती। क्या छोड़िए इन बातों को, आप मेरा किराया दे दीजिए। किराया नहीं बोलोगे? लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे। ये 100 का नोट बस? शर्मा जी 1500 रुपए के हिसाब से 6 महीने का किराया 9000 रुपये बनता है और आप दे रहे हो 100 का नोट। अरे रख लो सेठ जी, अगर आपके दरवाजे की पुरानी वाली चौखट निकाल कर नहीं बेचता ना तो 100 भी नहीं मिलते। क्या मेरे मकान की चौखट भी बेच दी तुमने? शर्मा जी ये 1500 रुपए का और नुकसान, आप कृपा करके मेरा मकान खाली कर दो। मकान खाली कर दूं? अरे लोग क्या कहेंगे सेठ जी कि इतना बड़ा महान कवि इस घर में रहा करता था। इस बात की आप चिंता मत करो, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। क्या? कर्मचारी बोला मालिक से, आपने मेरी सैलरी 1 साल से नहीं बढ़ाई है, वैसे भी मैंने अभी अभी अपनी शादी कराई है। मालिक बोले मैं तेरी सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बाहर की दुर्घटना का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। पप्पू जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी, कल शाम को तू कहाँ था? कल शाम को मम्मी मैं तो अपने कमरे में पढ़ रहा था। तू बोलता है मुझसे? कल शाम को तू अपने दोस्तों के साथ कैमरा देखने गया था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए थे। जबरदस्ती? तुम कोई छोटे बच्चे जो तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले गए थे? मम्मी प्रॉमिस, आगे से नहीं जाऊंगा मम्मी। अच्छा चलो आगे से मत जाना, लेकिन ये बताओ तुमने वहाँ कल ऐसी कौन सी चीज देखी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी? मम्मी चीज तो मैंने देखी थी। हाय वाह, मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। अच्छा चलो बताओ कौन सी चीज देखी थी? मम्मी बोलता है कि नहीं? पापा को। क्या? एक राशन की लाइन में एक मोटी औरत के आगे एक दुबला व्यक्ति खड़ा था। उस मोटी औरत का आकार दुबले व्यक्ति से 4 गुना बड़ा था। तभी दुबला व्यक्ति बोला, बहन जी अपने सब्र को काबू में कीजिए, मुझे इतनी जोर का धक्का मत दीजिए। तभी मोटी औरत बोली, भाई साहब आपकी दर से निकलती क्यों आ है? क्या यहाँ मेरा सांस लेना भी गुनाह है? अरे सुनो, ये क्या रखा है मेज पर? मेरे दोस्त ने अमेरिका से पार्सल भेजा है। पार्सल तुम्हारे लिए? हाँ। वो क्यों? अरे वो अपना अमित है ना, पिछले महीने अमेरिका गया है। उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी, हाल चाल पूछ रहा था और कुछ पैसों के लिए कह रहा था। कितने का कुंडा किया है तुमने अब की बार? यही कोई 50,000 रुपये। 50,000 का? हे भगवान, राम बचाए तुम्हारे ऐसे दोस्तों से। सुधा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। पता है। तुमने देखा नहीं, मेरे दोस्त ने जाते ही मेरे लिए पार्सल भेजा है। इसमें जरूर कोई कीमती गिफ्ट होगी। जरा देखूं तो, इस पर तो पोस्टल स्टैंप ही नहीं है। बैरंग भेजा है ना। अच्छा, तो अब कितने का कुंडा किया है तुमने? यही कोई 1000 रुपये का। 1000 रुपये का? देखो तो सही 1000 रुपये वाली चीज भी है कि नहीं। एक चिट्ठी है इसके साथ और आप कुछ मदद भी कराओगे? खोल तो रही हो, छोटा सा डब्बा है, उसके लिए भी मैं हेल्प कराऊं? कुछ नहीं होता तुम्हारा, आलसी ही रहोगे। पत्थर? क्या? पत्थर? सुधा, ये जरूर कोई एंटीक पीस होगा। तुम ये चिट्ठी पढ़ो, इस पत्थर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ती हूँ। प्रिय दोस्त राकेश, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तुम्हारा पत्र और 50,000 रुपये मिले। तुम्हारे कर्ज का बोझ जो मैं नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा हाल जानकर इस भारी पत्थर के वजन जितना बोझ मेरे दिल से उतर गया है, इसलिए ये पत्थर तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारा वक्त पर आम आने वाला दोस्त अमित भाटिया। आगे भी इस तरह अपना हालचाल लिखना।
नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है। आजकल के पति और पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ते, इसीलिए आए दिन उनके घरों में झगड़े होते रहते हैं और कई बार उनका घर उपहास का कारण बन जाता है। इसी बात का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। एक बार एक पति और पत्नी अपने घर की बालकनी पे खड़े थे और बाहर सुहावने मौसम का मजा ले रहे थे। इतने पर सड़क पर जाते हुए गधों को देखकर पत्नी को अपने पति से हंसी करने की सूझी और उसने अपने पति से बोला, ए जी सुनते हो, देखो सड़क पर आपके रिश्तेदार जा रहे हैं। पति ने सड़क पर जाते हुए गधों को देखकर बोला, ओ भगवान, है तो ये मेरे रिश्तेदार, मगर शादी के बाद। बैठ बेटा बैठ। लोग क्या कहेंगे? बाप इतना समझदार और बेटा इतना नया। पापा पापा पापा, जब आप सुनोगे ना पापा हैरान हो जाओगे, हैरान। हैरान? क्या बात है बेटा ऐसी? पापा अब ना हम माला माल हो जाएंगे, माला माल। पापा आपके से बताऊंगा जी पापा। पापा पापा पापा, कल ना मास्टर जी हमें ना गणित में पैसों से रुपया बनाना सिखाएंगे। अब हम हो गए ना माला माल, पैसा ही पैसा, नोट ही पैसा ही पैसा। नमस्कार भाई जी। नमस्कार नमस्कार। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम तो दवाखाना बंद करके अब जा रहे थे। नहीं नहीं भाई जी, हमें तकलीफ है, चेक कीजिए। इधर आओ, जल्दी से देख ही लेता हूँ। क्या तकलीफ है तुमको? भाई जी मुझे खांसी बहुत आती है, रात को नींद नहीं आती और सारा दिन शरीर दुखता है। शराब पीते हो क्या? जी हाँ, पी लेता हूँ कभी कभी। कितने दिनों के बाद? जी क्या जी, ये पूछिए कितने घंटों के बाद। क्या मतलब है तुम्हारा? जी मेरा मतलब है हर 2 घंटे के बाद 2 पैग मार लेता हूँ। इतनी शराब पीते हो, बोर नहीं होते? जी होता हूँ कई बार, जब बोर होता हूँ बोरियत मिटाने के लिए 2 पैग और लगा लेता हूँ। अरे वाह, ये अजीब तरीका है तुम्हारा, बोरियत मिटाने के लिए भी 2 पैक लगा लेते हो। तो छोड़िए भाई जी, ये बताइए कि मुझे हुआ क्या है? छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ूंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें हुआ क्या है। ऐसे आपकी मर्जी। भाई तुम्हारा तो लीवर जल गया है। अरे तब मैं सोचूं कि मेरे पेट में घंटी कैसे बजे, और ऐसे लगता है शायद फायर ब्रिगेड की घंटी बज रही हो, टन टना टन 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 टना टन 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 बजती ही जाती है। जानी पानी मांगे मोर, ये लीवर मांगे मोर। ये लीवर मांगे मोर, टन टना टन टन। शायद मुझे अब फायर ब्रिगेड के पास जाना चाहिए। जा भैया, तेरा केस हमारे बस की नहीं है, तू जल्दी जा, फायर ब्रिगेड में जा। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। आज मैं आप लोगों को अपने एक दोस्त देवदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवदास, ये वो देवदास नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये देवदास हमारे मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स है, मेरा बहुत ही प्रिय मित्र। यथा नाम तथा गुण। उनका प्यार भी हुआ था एक पारो नाम की लड़की से, और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। दोनों ने बहुत ही दुख भरे दिन अपने जिंदगी के बिताए, और एक दिन पारो ईश्वर को प्यारी हो गई। देवदास ने बहुत ही सुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया, और जब वो शमशान घाट से वापस घर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लग गई, बिजली कड़कड़ाने लगी। देवदास मियां सत्ते में आ गए, सोचने लगे ये सब हुआ तो हुआ क्या। अचानक उनको ध्यान आया, आकाश की ओर देखकर बोलने लगे कि ठीक है भगवान, मैं समझ गया कि तू ऊपर पहुंच गए। एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। जी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्यों, किस लिए? आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपको बहन नहीं बनाना है। वैसे तो मोनिका नाम है हमारा। बहुत खूबसूरत है आपकी आंखें, जैसे हो झील, इसी में डुबो दूंगी तुम्हें। और आपके होठ जैसे हो कमल का फूल।
पे रखे हुए कांटा नजर नहीं आ रहा तुम्हें? और आपकी जवानी जैसे हो शोले। इन्हीं शोलों में जला दूंगी तुम्हें। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको फ्रेंडशिप के ऑफर तो रोज मिलते ही होंगे। हाँ हाँ, वो तो मुझे रोज ही मिलते हैं, लेकिन जो ऑफर मुझे रिफ्यूज करना होता है ना, उसको मैं अपना घर 100 किलोमीटर दूर बता देती हूँ। जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करती है आप। हाँ। वैसे आपसे आखिरी सवाल पूछना है। हाँ हाँ, वो भी पूछ ही डालिए। आप रहती कहाँ हैं? मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पोपली। हमसे किसी ने मिनी स्कर्ट के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा मिनी स्कर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिनी स्कर्ट पहने लड़की संकट के समय तेजी से भाग सकती है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मिनी स्कर्ट के कारण संकट में भी आ सकती है। और भाई मम्मी, और भाई की हालत? हाय नी है, तेन पता आज की होया? की होया? आज उन्ना ने मेरी की? आज उन्ना ने मेरी खूबसूरती दी तारीफ की। अल्लाह, मैं तो कोई पुट्ठी गल ही समझी सी। मैं तो डर ही गई सी, मैं क्या पता नहीं की हो गया, पर ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि हर बेवकूफ बंदे ने खूबसूरत जी वोटी मिलती है, तो तेन पता ही है मेरे घर वाला कुछ बेवकूफ जो है, और मैं ठहरी उन्होंने सोनी जी वोटी, तो की ना उन्होंने मेरी खूबसूरती तारीफ। ते ऐ गल होई ना। शर्मा जी नमस्कार। बड़ा दुख हुआ सुनकर, पिछले दिनों आपकी पत्नी का देहांत हो गया। क्या बताऊं वर्मा जी, उसके आगे भला किसकी चलती है, जैसे भगवान की मर्जी। ये आप ठीक कहते हैं। शर्मा जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। पूछिए। वैसे इस मौके पर बात पूछनी तो नहीं चाहिए, फिर भी जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। पूछिए पूछिए वर्मा जी। ये तो आपकी दूसरी पत्नी थी ना? जी हाँ। तो फिर पहली पत्नी का स्वर्गवास? जी वो जहरीला साग खाने के कारण। जहरीला साग? तो फिर अब ये दूसरी पत्नी का स्वर्गवास? सर फूट जाने के कारण। सर फूट जाने के कारण? किसी ऊंचाई से नीचे गिर गई होगी क्या? नहीं। तो फिर बाथरूम में फिसल कर गिर गई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या फिर मोटर गाड़ी से टकरा गई थी? नहीं वर्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ऊंचाई से भी नीचे नहीं गिरी, बाथरूम में भी नहीं फिसली, किसी मोटर कार से भी नहीं टकराई, तो फिर सर फूटा कैसे? वो हुआ यूं वर्मा जी कि साग खाने से मना कर रही थी। साग? बाकी आप खुद समझदार हैं।